पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी में आप घर पर रहते हुए भी अपनी जो ऑनलाइन तैयारी है उसको यथायथ जारी रख सकते हो। और अब आपको पता ही है कि अब हालात और सामान्य हो गए हैं और आपके इस माह के जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के प्रथम वीक में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसलिए आप हमारे महाविद्यालय के माध्यम से जो ये वीडियो क्लासेज है अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। आज हमारी क्लास है बीए सेकेंड ईयर की पॉल साइंस की विश्व के संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें हम स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम स्विस जो राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति, स्विट्ज़रलैंड के जो राजनीतिक दल है वहाँ की स्थिति निर्बल क्यों है, कमज़ोर क्यों है और उसके कारण क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य किसी प्रजातांत्रिक देश की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य किसी प्रजातांत्रिक देश की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये बात लॉर्ड ब्राइस ने कही है। स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दलों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में निश्चित रूप से बहुत ही दुर्बल है और दुर्बल होने के कारण ही लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य किसी प्रजातांत्रिक देश की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अन्य किसी भी प्रजातांत्रिक देश की तुलना में स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत चुनावों का देश की राजनीतिक स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ब्राइस ने स्विस राजनीति का व्यापक अध्ययन करते हुए दलों की निर्बल स्थिति के कुछ कारण बताए। और ये जो दलों के जो निर्बल स्थिति है इसके एक प्रमुख कारण है जनता में मौलिक मतभेद का अभाव, गंभीर आर्थिक असमानता और वर्ग विद्वेष का अभाव, आर्थिक वैमनस्य का अभाव, संघीय परिषद की प्रवृत्ति, संघीय सभा के अल्पकालीन अधिवेशन, राजनीति में व्यक्तिगत प्रभाव का अभाव, राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण और लोक निर्णय की व्यवस्था। जनता में मौलिक मतभेद का अभाव। आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के संबंध में जनता में जो मौलिक मतभेद होते हैं वो सुदृढ़ दलीय संगठन को जन्म देते हैं, किंतु शासन की रूपरेखा के संबंध में स्विस जनता में कोई मतभेद नहीं है। सभी नागरिक गणतंत्रात्मक संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विस तटस्थता को स्वीकार करते हैं। जनता में मत विभाजन का प्रश्न न होने के कारण सुदृढ़ दलबंदी स्थापित नहीं हो सकी है। गंभीर आर्थिक असमानता और वर्ग विद्वेष का अभाव। विश्व के जिन देशों में गंभीर आर्थिक असमानता है वहाँ कम से कम दो ऐसे राजनीतिक दलों का उदय होता है जो एक दूसरे के नितांत विरुद्ध होते हैं। इनमें से एक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थक होता है तो दूसरा इसमें व्यापक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक असमानता गंभीर रूप से विद्यमान नहीं है और सभी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से लगभग संतुष्ट है। तीसरा है धार्मिक वैमनस्य का अभाव। विश्व में अनेक देशों में धर्म विभेद ने धार्मिक वैमनस्य और धार्मिक वैमनस्य ने उग्र दलबंदी को जन्म दिया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में स्थिति ऐसी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आदि के रूप में धर्म विभेद तो है, लेकिन इन सभी के द्वारा एक दूसरे के प्रति धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपना लिया गया है। राज्य स्तर पर धर्म निरपेक्षता को अपनाकर धर्म विभेद की समस्या वो हल कर दी गई है। अगला जो है वो संघीय परिषद की प्रकृति, नेचर ऑफ द फेडरल काउंसिल। राजनीतिक दलों की निर्बलता में राजनीतिक दल है उनकी निर्बलता में स्विस संघीय परिषद का बहुत अधिक योग है। संघीय परिषद इस अर्थ में स्थायी कार्यपालिका की इसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। संघीय परिषद है जो स्विट्ज़रलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है 7 सदस्य होते हैं उसमें उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त ये निर्दलीय भी है और इसका परिणाम ये हुआ है कि स्विस व्यवस्थापिका में राजनीतिक दल उस प्रकार से सत्ता के लिए संघर्ष में संलग्न नहीं रहते जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य संसदीय राज्यों में होता है। संघीय परिषद की निर्दलीय प्रकृति के कारण सबल दलीय संगठन और व्यवस्थापिका में कठोर दलीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती। स्विट्ज़रलैंड में दलीय सचेतकों की भूमिका बहुत कम महत्वपूर्ण है
और एक विशेष बात यह है कि संघीय सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था दलीय आधार के स्थान पर जिला कम्यून के आधार पर की गई है। अगला है संघीय सभा के अल्पकालीन अधिवेशन। जो संघीय सभा है इसके जो अधिवेशन है वो क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, कम समय के होते हैं। संघीय सभा के अल्पकालीन अधिवेशन शॉर्ट सेशन ऑफ फेडरल असेंबली। स्विस व्यवस्थापिका के अधिवेशन बहुत छोटे, अधिक से अधिक 1 महीने के होते हैं। स्विस जो सभा है इसके अधिवेशन है वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और 1 महीने के होते हैं। स्विस व्यवस्थापिका के अधिवेशन बहुत छोटे, अधिक से अधिक 1 महीने के होते हैं और अधिवेशन के बाद सदस्यगण अपने नियमित व्यवसाय में चले जाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः व्यवस्थापिका में कठोर संगठन का विकास नहीं हो पाया है। अगला है राजनीति में व्यक्तिगत जो प्रभाव है इसका अभाव है। अभाव होने का कारण क्या है, वहाँ पर स्विट्जरलैंड में जो प्रोफेशनल या व्यावसायिक है वो राजनीतिज्ञ नहीं है। स्विस राजनीति में किसी भी व्यक्ति को अधिक व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त नहीं है। स्विस राजनीति में किसी भी व्यक्ति को अधिक व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त नहीं है। अतः कोई भी राजनीतिज्ञ इतने अनुयायी एकत्रित नहीं कर सकता कि स्वयं अपना दल संगठित कर उनका एकमात्र नियमन और निर्देशन कर सके और उसे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संयुक्त कर सके। अगला जो है वो है राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण। राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण। स्विस नागरिक राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने आप को किन्हीं सिद्धांतों या दल से बांध कर रखने के बजाय स्वतंत्र विवेक के आधार पर कार्य करते हैं। वे राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और उग्र दलबंदी को अच्छा नहीं समझते। और स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो राजनीति को क्या मानते हैं, गंभीर विषय मानते हैं और जो उग्र राजनीति है वो वहाँ पे नहीं की जाती है। वे राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और उग्र दलबंदी है उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। अगला जो है वो है लोक निर्णय की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था के कारण विधानमंडल और कार्यकारिणी दोनों ही अपेक्षाकृत निर्बल है। स्विट्जरलैंड है वहाँ पर लोक निर्णय की व्यवस्था होने के कारण विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों ही अपेक्षाकृत निर्बल है और इसी कारण इनमें उपस्थित दल भी निर्बल है। अगला जो है वो राष्ट्र प्रेम की उग्र भावना। राष्ट्र प्रेम की उग्र भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, जो वहाँ पर राष्ट्र प्रेम है उसकी उग्र भावना। स्विस नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना इतनी अधिक उग्र है कि वे किन्हीं भी विषय पर दलीय हित की दृष्टि से नहीं वरन राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विचार करते हैं। राष्ट्र प्रेम की इस भावना ने स्विस नागरिकों में एकता और सुदृढ़ता उत्पन्न कर दलबंदी पर भीषण प्रहार किया है। इन सभी तथ्यों के परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड में दलबंदी की भावना बहुत दुर्बल है और स्विस राजनीति अपेक्षाकृत शांत, सुव्यवस्थित और संयत है। तो इस प्रकार आज की हमारी ये क्लास है वो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की जो निर्बल स्थिति है उसके कारण है। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल है वो निर्बल क्यों है, इसकी हमारी ये क्लास थी। और इसमें लॉर्ड ब्राइस ने पहले कह दिया है कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य किसी प्रजातांत्रिक देश की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वैसे वहाँ पर नहीं है। और इसके जो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल निर्बल है उसके जो कारण है वो लॉर्ड ब्राइस ने बताए है कि जनता में मौलिक मतभेद का अभाव है, गंभीर आर्थिक असमानता और वर्ग विद्वेष का भी अभाव है। गंभीर आर्थिक असमानता नहीं है, वर्ग विद्वेष का भी वहाँ पर अभाव पाया जाता है, आर्थिक विमर्श का भी अभाव है। संघीय परिषद की प्रवृत्ति ऐसी है, संघीय सभा के अल्पकालीन अधिवेशन होते हैं, छोटे छोटे अधिवेशन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का अधिवेशन होता है। और राजनीति में
व्यक्तिगत प्रभाव है इसका अभाव है, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल या पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, या लोग राजनीति को अपना रोजगार नहीं समझते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण, लोक निर्णय की व्यवस्था है वहाँ पर, इसके कारण वहाँ की जो असेंबली और जो कार्यपालिका दोनों ही क्या है, निर्बल है, क्योंकि वहाँ पर लोक निर्णय की है, लोक निर्णय मतलब लोग निर्णय लेते हैं। और राष्ट्र प्रेम की उग्र भावना, लोग है वो छोटे छोटी बातों की अपेक्षा जो अपने राष्ट्र है उससे क्या है, राष्ट्र प्रेम की उनमें भावना है, और वो राष्ट्र हित में क्या लेते हैं, फैसले लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास है ये स्विट्जरलैंड के जो राजनीतिक दल है इसकी निर्बल स्थिति और उसके जो कारण है उन पर हमने चर्चा की है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये अपनी क्लास है वो समझ में आई होगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला दोनों क्वेश्चन निकलते हैं। राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति और उसके कारण है, स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति के जो कारण है उसकी व्याख्या कीजिए, या कोई 4-5 कारण लिखिए। तो ये हमारे को इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना रहती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, तो अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना, ताकि आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप अपना क्वेश्चन है वो सही कर सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।